Good morning, everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करें। बोलो, स्टार्ट करें। चलो, तो मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन। दोबारा से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कौन सा? यूनिट एंड डायमेंशन। जिन्होंने पढ़ लिया है वो सिर्फ समझते जाना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नोट भी करते जाना। ठीक है? क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट पर। सबसे पहले किस पर बात करते हैं? यूनिट पर। बाद में बात करेंगे डायमेंशन। ठीक है? तो यूनिट सीखने से पहले हमें एक चीज आनी चाहिए, और वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट से पहले हमें क्या एक चीज आनी चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो सभी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। फिजिक्स में जितनी भी सारी क्वांटिटी हैं, चाहे फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, मास हो, टाइम हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वो सभी क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड directly or indirectly, that can be measured directly or indirectly. All quantities that can be measured directly or indirectly are called physical quantity, are called physical quantity. उन सभी को हमने क्या नाम दे दिया? फिजिकल क्वांटिटी। बोलो, क्लियर है? एग्जाम्पल फॉर फोर्स। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं,
टाइम लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को? ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्लियर? चलो नेक्स्ट, एक और डेफिनेशन हमें सीखनी होती है किसकी? मेजरमेंट की। एक और डेफिनेशन हमें किसकी सीखनी होती है? मेजरमेंट। अब बहुत लोगों को पता होगा मेजरमेंट क्या है, बताओ। जिन लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, जो लोग पढ़ चुके हैं वो बताओ मेजरमेंट का डेफिनेशन क्या है। बोलो। मेजरमेंट मैंने लिखाया था, क्या होता है? वी कंपेयर फिजिकल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। हाँ, इट इज a process in which we compare the amount of a physical quantity with a standard amount of quantity। बिल्कुल सही है। तो मेजरमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस है। इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस in which, it is a process in which we compare, we compare the amount of a physical quantity, the amount of a physical quantity, amount of a physical quantity with a standard value, quantity with a standard amount of quantity, standard amount of quantity। समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम मेजर करते हैं या कंपेयर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अमाउंट को, किसके रेस्पेक्ट में? एक स्टैंडर्ड अमाउंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है? जैसे सपोज करो मैंने क्या बोल दिया कि मैंने सिंपल एक बात बोला कि जो मैं 1 स्टेप लेता हूँ, 1 स्टेप, ये मेरा हाफ फुट के इक्वल है। 1 स्टेप किसके इक्वल है? हाफ फुट। बोलो क्लियर? ये मुझे पता है। क्या ये स्टैंडर्ड वैल्यू बन गई? बोलो। यदि मुझे पता है कि मेरा 1 स्टेप हाफ फुट के इक्वल है, तो क्या इसके रेस्पेक्ट में यदि कोई मुझसे अब बोले कि तुम्हें 100 फुट मेजर करना है, तुम्हें कितना मेजर करना है? 100 फुट। तो क्या मैं 200 स्टेप फॉरवर्ड मूव करूंगा? बोलो। तो मैं क्या करूं? 200 स्टेप मूव कर लूं, क्या वो 100 फुट हो जाएगा? क्या हुआ शिवानी? बोलो। मैंने सिंपल क्या बोला कि मैंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू खुद के लिए क्या मान लिया कि मेरा 1 स्टेप हाफ फुट के इक्वल है। मैंने स्टैंडर्ड में क्या मान लिया कि मेरा 1 स्टेप हाफ फुट के इक्वल है। और यदि अब मुझसे कोई भी बोले कि तुम्हें डिस्टेंस मेजर करनी है जो 100 फुट है, एक डिस्टेंस मेजर करनी है जो कितनी है? 100 फुट। तो क्या 200 स्टेप मूव करूंगा? तो मैं कितने स्टेप मूव कर जाऊं आगे? 200 स्टेप। क्या मैं 100 फुट कवर कर लूंगा? बोलो क्लियर? ऐसे ही सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है जो मेजर करता है 1 लीटर। जो मेजर कितना कर सकता है? 1 लीटर। अब यदि मुझसे बोल दिया कि तुम्हें 100 लीटर मेजर करना है, तो क्या मैं 1 लीटर को 100 टाइम्स यूज कर लूँ? 1 लीटर को कितने टाइम यूज कर लूँ? 100 टाइम्स। क्या मुझे 100 लीटर मिल जाएगा? बोलो क्लियर? समझ में आ गया सभी को? चलो नोट करो सभी। सभी डेफिनेशन नोट करो।
हो गया? हाँ, नोट करो। कर लिया नोट? बोलो। चलो, अब आगे ध्यान से सुनना कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, कि जनरल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q। और Q इजिकल टू क्या होता है? N इंटू यू। Q इजिकल टू क्या होता है? N इंटू यू। यहाँ पर Q तो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। N किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। N किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और U किसको रिप्रेजेंट करता है? उसके यूनिट को। U किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट को। बोलो, क्लियर है? यहाँ पर Q किसको रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल क्वांटिटी को। N किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और U किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट को। बोलो, क्लियर? जैसे एग्जांपल में यदि हम लोग लिखते हैं फोर्स, F इजिकल टू क्या लिखा मैंने? 5 न्यूटन। F इजिकल टू क्या लिखा? 5 न्यूटन। क्या 5 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है? 5 तो यहाँ पर क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और क्या न्यूटन उसका यूनिट हो गया? न्यूटन इसका क्या हो गया? यूनिट। बोलो, क्लियर है? चलो, नोट करो सभी। सभी नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? चलो, अब हम बात करते हैं यूनिट पर। अब हम बात किस पर करते हैं? यूनिट पर। तो यदि हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो यदि मैं बात करता हूँ कि हर यूनिट का हमें रिक्वायरमेंट क्यों आया, यूनिट का हमें रियल में रिक्वायरमेंट क्यों आया? क्या हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं? बोलो, क्या रियल में हमारे पास बहुत सारी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं? जैसे कि बात करें फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। अब यदि इन सब फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टिंग्विश करना है, आप यदि इन फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से डिस्टिंग्विश करना था कि हम इन्हें देखते ही बता दें कि ये कौन सी क्वांटिटी है, हम इन्हें देखते ही बता दें कि ये कौन सी क्वांटिटी है, उसके लिए हमें किस चीज़ का रिक्वायरमेंट आया? यूनिट का। उस चीज़ के लिए हमें किसका रिक्वायरमेंट आया? यूनिट का। बोलो, क्लियर है? ठीक है। तो यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया?
यूनिट को अब कैसे डिफाइन किया गया, तो यूनिट को डिफाइन किया गया इस तरह से कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड, all physical quantities are measured with respect to, are measured with respect to a standard value, a standard value of that physical quantity, that physical quantity, that physical quantity। तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू ए स्टैंडर्ड वैल्यू। किसके रेस्पेक्ट में? स्टैंडर्ड वैल्यू के रेस्पेक्ट में। किसका? उस फिजिकल क्वांटिटी का, उस फिजिकल क्वांटिटी के एक स्टैंडर्ड वैल्यू के रेस्पेक्ट में क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। विच आर हैविंग, विच आर हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, विच आर हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। दे आर कॉल्ड यूनिट्स, दे आर कॉल्ड यूनिट्स। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। समझ में आ गया सभी को? बोलो। चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। एक मिनट रुकना, नोट करो सभी। चल हो गया। चल अब इसी में एक पॉइंट लिखना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। एक पॉइंट क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। ऑफ यूनिट। अब जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिफाइन करते हैं ना, तो कुछ पॉइंट को ध्यान में रखकर उसका यूनिट डिफाइन होता है। ऐसा नहीं है हमें जो मर्जी आया हमने उठा के उसका यूनिट बना दिया। जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बताते हैं तो बहुत सोच समझकर उसका यूनिट हमें बताना होता है। तो कौन कौन से पॉइंट को हम ध्यान में रखते हैं? पहला पॉइंट होता है इट शुड बी वेल डिफाइंड। उसे अच्छे से क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। उसे अच्छे से क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। कैसे? जब हमने लेंथ का यूनिट बताया तो हम लोगों ने लेंथ का यूनिट बताया था मीटर। लेंथ का यूनिट क्या बताया? मीटर। और लेंथ का यूनिट मीटर इसलिए बताया गया क्योंकि इसको डिफाइन बहुत अच्छे से किया गया। कैसे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड। इसको इस तरह से डिफाइन किया गया। बोलो क्लियर है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड। बोलो क्लियर है सभी को?
तो जब तक अच्छे से डिफाइन नहीं होता है कोई भी क्वांटिटी का हम यूनिट नहीं यूज करते। ठीक है। दूसरा, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल कि मतलब हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। और थर्ड पॉइंट रहता है, इट्स वैल्यू इज नॉट टू लार्ज और टू स्मॉल। इट्स वैल्यू इज नॉट टू लार्ज और टू स्मॉल। टू लार्ज और टू स्मॉल। इसकी वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? बताओ, सभी को क्लियर? नोट करो सभी, सभी नोट करो। कर लिया सभी ने? बोलो, सभी ने नोट कर लिया? चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सभी बताओ कितने टाइप होते हैं जिन्होंने पढ़ लिया है? टू। हाँ सही है बिल्कुल। तो हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी थी उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऑल फिजिकल क्वांटिटी, ऑल फिजिकल क्वांटिटी are divided into two parts। are divided into two parts। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में। into टू पार्ट्स। कौन कौन से? एक तो नाम दिया गया फंडामेंटल क्वांटिटी। एक तो क्या नाम दिया गया? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा नाम दिया गया डेराइव्ड क्वांटिटी। पहला तो क्या नाम दिया गया? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा क्या नाम दिया गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। बोलो क्लियर है सब? पहला तो क्या नाम दिया गया? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा क्या नाम दिया गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। बोलो क्लियर है? सभी को? बोलो क्लियर है सभी को? चलो, अब यदि ये क्लियर है तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। चलो, किस किस को डेफिनेशन आता है फंडामेंटल क्वांटिटी का? बताओ, किस किस को फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन आता है? जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं वो बताओ किस किस को डेफिनेशन आता है?
चलो सही है। अब इसका डेफिनेशन क्या रहता है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने इस तरह से डिफाइन किया गया, ये ऐसी क्वांटिटी हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन किया गया? ये ऐसी क्वांटिटी हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। प्लस एक और पॉइंट बोला गया कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को हम दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी से जनरेट नहीं कर सकते। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को हम दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी से जनरेट नहीं कर सकते। बोलो क्लियर है सभी को दोनों पॉइंट? पहला तो ये एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और दूसरा पॉइंट कि हम किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को अदर फंडामेंटल क्वांटिटी से जनरेट नहीं कर सकते। बोलो क्लियर है? सिंपल पॉइंट है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। दीज क्वांटिटीज आर independent from each other, are independent from each other, from each other, and any fundamental quantity, and any fundamental quantity cannot be derived, quantity cannot be derived, can't be derived from other fundamental quantity, from other fundamental quantity। बोलो क्लियर है? फंडामेंटल, ठीक है। तो एक तो ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, और इनको किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी से हम डेराइव नहीं कर सकते। और इसके बाद देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं? 7। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, करंट। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। बोलो क्लियर है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। बोलो क्लियर? चलो इसे नोट करो पहले, सभी इसे नोट करो, सभी यहाँ तक नोट करो पहले, सभी यहाँ तक नोट करो। सभी नोट करो। क्या सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? बोलो, क्या सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? पीयूष और चेतन, तुम दोनों का हमेशा इंटरनेट प्रॉब्लम होता है।
नोट कर लिया सभी ने? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? चलो, अब कौन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, कौन कौन सी? पहला कौन सा है? मास। दूसरा कौन सा है? लेंथ। थर्ड कौन सा है? टाइम। फोर्थ कौन सा है? करंट। फिफ्थ कौन सा है? टेम्परेचर। सिक्स कौन सा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सेवंथ कौन सा है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर है? नोट करो सभी सातों फंडामेंटल क्वांटिटी। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो सभी नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, क्या नोट कर लिया सभी ने? क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, डेराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे? डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी। और डेराइव्ड क्वांटिटी में क्या लिखोगे? These quantities are dependent on each other. These quantities are dependent on each other. Depend on each other. Each other. And they are derived. They are derived from the fundamental quantity. They are derived from the fundamental quantity. From the फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी है जो किस पर, एक दूसरे पर डिपेंड भी करती हैं, और इन्हें हम किससे डेराइव करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी से। जैसे कि सपोज करो, क्या स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या डिस्टेंस हमेशा लेंथ को मेजर करता है? डिस्टेंस हमेशा किसको मेजर करता है? लेंथ को। और टाइम? टाइम तो सेकंड में है, टाइम तो टाइम ही रहता है। ठीक है, तो क्या टाइम, लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है? स्पीड कौन सी क्वांटिटी हो गई? डेराइव। बोलो, क्लियर है? स्पीड कौन सी क्वांटिटी हो गई? डेराइव, क्योंकि स्पीड किससे जनरेट हुई है? दो फंडामेंटल क्वांटिटी से। बोलो, क्लियर है सभी को? चलो, नोट करो सभी। सभी नोट करो। नोट करना सभी।
कर लिया नोट सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? चलो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट। प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट। चलो, अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है कि रियल में क्या हुआ कि अब हमने बात तो कर ली फंडामेंटल क्वांटिटी की और डायरेक्ट क्वांटिटी की, लेकिन एक बात बताना है कि अब बहुत सारी कंट्री में हम बात करते हैं, यहाँ पर लेंथ को कहीं पर मीटर में मेजर किया जाता है, क्या कहीं कहीं पर लेंथ को फुट में भी मेजर किया जाता है? बोलो, कहीं कहीं पर लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? फुट में, कहीं पर माइल्स में। तो क्या अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग मेजरमेंट स्केल होते हैं? बोलो, जहां पर कहीं कहीं पर मास को केजी में मेजर किया जाता है, कहीं पर मास को पाउंड में मेजर किया जाता है। बोलो, कहीं पर मास को किस में मेजर किया जाता है? केजी में, कहीं पर मास को पाउंड में मेजर किया जाता है, कहीं पर ग्राम में मेजर किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग यूनिट सिस्टम हमने बना लिए जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? मेजर। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं। बोलो, क्लियर है? तो इसमें लिखना सभी, फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, for measurement of physical quantity, different system of units are used. For measurement of physical quantity, different system of units are used. ठीक है। अब हमें उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ने होते हैं, जो हमें तीन इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, तीन के बाद एक चौथा जो सबको ओवरऑल कंबाइन करता है। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट देखना कौन सा प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है? एम के एस सिस्टम। एम के एस सिस्टम। एम के एस सिस्टम क्या बोलता है? एम के एस सिस्टम का यदि सही से नाम देखोगे तो ये होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, सिस्टम। एम के एस सिस्टम को दोबारा बोलना है या क्या बोलना है? बोलो, फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, for measurement of physical quantity, different system of units are used. For measurement of physical quantity, different system of units are used. ठीक है, उनमें से पहला सिस्टम कौन सा है? एम के एस सिस्टम। पहला सिस्टम कौन सा है? एम के एस सिस्टम। एम के एस सिस्टम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मीन्स मीटर में किसको मेजर करेंगे? लेंथ को। इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। लेंथ को तो हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मास को किलोग्राम में। मास इज
मेजर्ड इन किलोग्राम, इन किलोग्राम, और टाइम को सेकंड में। बोलो क्लियर है? आ गया समझ में? ये ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर, मास को केजी और टाइम को सेकंड में। बोलो क्लियर है? नोट करो सभी, सभी नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया? बोलो, नोट कर लिया? चलो, दूसरा सिस्टम देखना। जो सेकंड सिस्टम होता है वो होता है सीजीएस सिस्टम। दूसरा सिस्टम कौन सा होता है? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम। मीन्स इसमें किसको, लेंथ को मेजर किस में किया जाएगा? इन दिस लेंथ इज इन मेजर्ड इन सेंटीमीटर। लेंथ को किस में मेजर करोगे? सेंटीमीटर में। मास को ग्राम में। इन ग्राम। और टाइम को सेकंड में। बोलो क्लियर है? इन सेकंड। बोलो क्लियर? नोट करो सभी। ये कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम। ठीक है, करो नोट सभी। सॉरी, हाँ, लेंथ इज मेजर्ड इन फुट। मास को किस में मेजर किया जाता है? पाउंड में। मास को किस में मेजर किया जाता है? पाउंड में। और
टाइम को मेजर किया जाता है किसमें? सेकंड में। टाइम को किसमें मेजर किया जाता है? सेकंड। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर सभी को? चलो, नोट करो सभी। नोट करो। कर लिया? अब एक सिस्टम होता है लास्ट, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है? एसआई सिस्टम का फुल नेम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम का फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब एसआई सिस्टम क्या काम करता है कि एसआई सिस्टम फॉलो करता है एमकेएस सिस्टम को। दिस सिस्टम फॉलो एमकेएस सिस्टम। ये किसको फॉलो करता है? एमकेएस सिस्टम को, बट with addition of some other physical quantity, but with addition of some other physical quantity, addition of some other physical quantity, other physical quantity। ये नोट करो। ये सभी नोट करो। ये सिस्टम किसको फॉलो करता है? एमकेएस सिस्टम को, लेकिन साथ में क्या रखता है? कुछ अदर फिजिकल क्वांटिटी को भी रखता है। नोट कर लिया सभी ने? बोलो। चलो, अब एमकेएस सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो उसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि हम इसमें मास को तो किस में मेजर करेंगे? केजी में। बोलो क्लियर है? मास को तो किस में मेजर करेंगे? केजी में। क्या लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में? लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर। क्या टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में? बोलो, टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड। क्लियर है? अब इसने अलग फिजिकल क्वांटिटी और कौन सी ऐड की? पहली इसने ऐड की करंट। पहले इसने कौन सी ऐड कर दी? करंट। करंट को हम मेजर किस में करते हैं? एम्पियर। करंट को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। बोलो क्लियर है? दूसरा इसने ऐड किया टेम्परेचर। इसने किसको ऐड किया? टेम्परेचर को। टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? केल्विन। फिर इसने ऐड किया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको मेजर करते हैं मोल में। इसको किस में मेजर करते हैं? मोल, MOLE। और एक लास्ट आया कौन सा? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको मेजर करते हैं कैंडेला में। CANDELE। कैंडेला। बोलो क्लियर है?
बताओ, क्लियर सभी को? इसने एमकेएस सिस्टम को तो फॉलो किया, लेकिन साथ में ही कुछ और क्या रख ली, फिजिकल क्वांटिटी भी ऐड की। कौन कौन सी? करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। बोलो क्लियर है? चलो, हो गया? नोट करो। चलो, अब इन्हीं के साथ में इसने क्या किया, इट ऑल्सो हैविंग टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इट ऑल्सो हैव टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये क्या रखता है? दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी साथ में रखता है। कौन कौन सी? पहला रहता है प्लेन एंगल। पहली कौन सी होती है? प्लेन एंगल। और दूसरी कौन सी होती है? सॉलिड एंगल। पहला कौन सा होता है? प्लेन एंगल, जो 2D में हम मेजर करते हैं, थीटा। इसका यूनिट क्या है? रेडियन। और इसका यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। बोलो क्लियर? ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और रखता है साथ में, कौन कौन सा? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बोलो, नोट कर लिया? चलो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डेराइव्ड क्वांटिटी पर। ये सब हमने सीख लिया, अब हम अलग अलग क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्टेंस के ऊपर। बताओ, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? बताओ सभी, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? SI। क्या मीटर होगा? बोलो, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। क्योंकि डिस्टेंस किसको मेजर करता है? लेंथ को। डिस्टेंस किसको मेजर करता है? लेंथ को। और यदि डिस्टेंस लेंथ को मेजर करता है, तो एक बात बताना, क्या लेंथ के लिए तो हमेशा मीटर यूज किया जाता है? बोलो, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? मीटर। क्लियर है सभी को? बताओ, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? मीटर। क्लियर? चलो, सेकंड। सेकंड हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। सेकंड हम किस पर डिस्कशन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होगा? बोलो सभी, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताता है? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पढ़ा होगा सभी ने। ये किसको बताता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। क्या इसका भी यूनिट मीटर आएगा? क्लियर है? अगला, स्पीड। क्या स्पीड रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम? बोलो, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में? मीटर में। और टाइम किस में? सेकंड। क्या मीटर अपॉन सेकंड आएगा? बोलो, क्लियर है? हो गया? ऐसे ही बताओ, नेक्स्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा? वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा, बताओ सभी। बताओ। क्या मीटर पर सेकंड आएगा? बोलो सभी, क्या आएगा? मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट क्या? सेकंड। क्या मीटर पर सेकंड हो गया? बोलो, क्लियर है? साहिल, गलत है तुम्हारा। क्लियर? चलो रुक जाओ, मैंने पूछा ही नहीं है एक्सेलरेशन, तो तुम लोग पहले ही बता दे रहे हो। अगला पॉइंट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। क्या ओवरऑल आंसर आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? नोट करो सभी। कर लिया नोट सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? चल,
कितने हो गए? 5। कितनी यूनिट हो गई? 5। नंबर 6 लिखो। नंबर 6 लिखो सभी। फोर्स। नंबर 6 क्या है? फोर्स। क्या फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मास को मेजर किया जाता है केजी में, और एक्सेलरेशन को किस में मेजर किया जाता है? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्या ओवरऑल यूनिट हो गया किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या बोला जाता है? न्यूटन। बोलो क्लियर है? इसी को क्या नाम दिया गया? न्यूटन। बोलो क्लियर? हो गया? बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आएगा मोमेंटम। नेक्स्ट क्या आएगा? मोमेंटम। जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। और पी इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। बोलो क्लियर? तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा मीटर का तो केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। बोलो क्लियर है? प्रीवियस पेज दिखाना है, एक मिनट रुको। ये लो नोट करो, प्रीवियस पेज नोट करो। हो गया? चलो सभी ने नोट कर लिया यहाँ तक? बताओ, सभी ने नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट, डेंसिटी। क्या डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम? बोलो, डेंसिटी क्या रहता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या मास का यूनिट तो केजी में आता है? मास का यूनिट तो किसमें आता है? केजी। और क्या वॉल्यूम आता है मीटर क्यूब में? बोलो क्लियर है? डेंसिटी क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी केजी अपॉन मीटर क्यूब। क्लियर? चलो नोट करना सभी। नेक्स्ट, प्रेशर। नेक्स्ट क्या लिखोगे? प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या रहता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे क्या बोलते हैं? पास्कल। जिसे क्या बोलते हैं? पास्कल। बोलो क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, वर्क डन। क्या वर्क इज इक्वल टू रहता है? एफ इंटू एस। एफ इंटू एस। एफ का यूनिट न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर यहाँ पर क्या बन जाता है? जूल। और यदि इसको थोड़ा सही से लिखते हो तो न्यूटन आएगा किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क की यूनिट या तो जूल भी लिख सकते हो, या फिर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर है यहाँ तक सभी को?
चल नेक्स्ट एनर्जी, और कौन सी? काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता, तो हाफ का तो कोई यूनिट नहीं है, मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं हम? जूल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। बोलो क्लियर। नेक्स्ट लिखो पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है उसी से बात करते हैं, एम जी एच। एम जी एच, एम मास यूनिट केजी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट का यूनिट मीटर। ओवरऑल आंसर अगेन क्या बनेगा? जूल। बोलो क्लियर है? सभी नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया सभी ने नोट? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो इसी में। नेक्स्ट लिखना पावर। नेक्स्ट क्या लिखोगे? पावर। पावर क्या रहता है? वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। हाँ यूनिट सही है, वॉट होती है, उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सर हम किलोमीटर क्यों यूज नहीं करते? मैंने पहले ही लिखाया है, जब भी हम यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो आसानी से क्या हो जाए? डिफाइन हो जाए, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। क्योंकि जब हम देखते हैं तो डिस्टेंस बहुत कम तक जाती है, 10⁻⁻15 तक भी जाती है, और मैक्सिमम में लाइट ईयर में डिस्टेंस मूव करती है 10⁻16 में। अप्रोक्सीमेटली जब हम बात करते हैं तो हम मीटर का यूनिट लेते हैं, क्योंकि हमें वो डिफाइन करना पड़ा था। जब भी हमें बोलते हैं हम यूनिट लेते हैं तो हम हमेशा उसको क्या बोलते हैं? वेल डिफाइन होना चाहिए। और जब उसको डिफाइन किया गया था उसे उस तरह से डिफाइन किया गया था, ठीक है, इसलिए वहां से उसका ऐसा यूनिट क्या बोल दिया गया? मीटर। तो पावर हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क का यूनिट जूल, वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल। टाइम का यूनिट सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड। ये क्या बन जाता है? वॉट। ये क्या बन गया? वॉट। या फिर और भी लिख सकते हो, वर्क डन को हम लिखते हैं कैसे? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और टाइम का यूनिट अगेन सेकंड। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाता है? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। बोलो क्लियर है? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। क्लियर? बोलो। चलो नोट करो सभी। हो गया? चलो नेक्स्ट लिखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
इसे रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। और इसका डेफिनेशन क्या दिया जाता है? एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल। एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने जितना एंगल कवर किया वही उसका क्या बन जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। RADIAN। सभी याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? रेडियन। ठीक है। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये रहता है एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल। एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल in a given time interval। in a given time interval। ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा। ओमेगा कैसे बनाओगे? इस तरह से। ठीक है। डब्लू मत बनाना कोई भी, ओमेगा बनाना इस तरह से। ठीक है, बोलो। क्लियर है सभी को? चलो, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी। थीटा अपॉन टी। तो यूनिट इसका क्या आता है? थीटा का यूनिट रेडियन और टाइम का यूनिट सेकंड। तो इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड। सभी नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? चलो, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा। और इसके लिए लिखा जाता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का यूनिट रेडियन अपॉन सेकेंड और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो ओवरऑल आंसर क्या आता है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो, क्लियर है? बताओ, क्लियर सभी को? नोट करो सभी। सभी नोट करो। चलो, नेक्स्ट लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से।
आई इक्वल टू होता है एम इंटू एल स्क्वायर, एम इंटू एल स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, के जी इंटू मीटर स्क्वायर, के जी इंटू मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? एंगुलर वेलोसिटी को जिससे डिफाइन किया है उसका स्पेलिंग क्या है, मतलब ओमेगा, ओ एम ई जी ए, ओमेगा। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट लिखो, टॉर्क। नेक्स्ट क्या लिखो, टॉर्क, टी ओ आर क्यू यू ई, टॉर्क। इसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। टाउ देखना कैसे बनाते हैं, इस तरह से। टी तो तुम लोग सिंपल बनाते हो, लेकिन टाउ में ये थोड़ा सा बैंड और इसमें भी थोड़ा सा बैंड। क्लियर है? ऐसे क्या बनता है, टाउ, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क से। तो टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर इंटू एफ, आर इंटू एफ साइन थीटा। ठीक है? साइन थीटा तो क्या होता है, यूनिट लेस। साइन थीटा क्या होता है, यूनिट लेस। आर होती है डिस्टेंस और एफ होता है फोर्स। आर क्या होता है, डिस्टेंस, और एफ क्या होता है, फोर्स। तो इसलिए जो टॉर्क का यूनिट आता है वो आता है न्यूटन इंटू मीटर। यूनिट क्या आ गया, उसको तो चलने दो, टाइमर को तो। क्लियर है सभी को? यूनिट क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। बोलो क्लियर है? और इसको कभी भी जूल मत लिखना, नेवर राइट इट जूल। यदि तुमने कभी भी जूल लिखा तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। टॉर्क का हमेशा यूनिट न्यूटन इंटू मीटर रहता है, जूल कभी भी नहीं होता। क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर? नहीं, टाइमर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। टाइमर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तुम लोग गलत सोच रहे हो। सभी नोट करो, सभी यहाँ तक नोट करो। कर लिया सभी ने? बोलो। एल लेंथ होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एल लेंथ होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एल क्या होता है, लेंथ। टॉर्क का फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला है आर एफ। हाँ, टॉर्क उसके नेम को डिफाइन करता है ना, रिप्रेजेंटेशन उसका टाउ है। क्लियर है सभी को? बोलो, किसका स्पेलिंग, टॉर्क का टी ओ आर क्यू यू ई। उसके स्पेलिंग से क्या मतलब है, आर एफ साइन थीटा। फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा।
क्यों? उससे क्या करते हो तुम लोग? जिससे डिफाइन किया जाता है उसे नाम से याद रखो ना, उसका स्पेलिंग लिख के क्या करोगे? नहीं, पहले तो ये बताओ। ऐसे ओमेगा का, फिर टाउ का, म्यू का, ऐसे तो बहुत है फिजिक्स में, रो का। तो नए हैं उन्हें याद रखने का ट्राई करो, उन्हें लिखने का ट्राई मत किया करो इंग्लिश में। नहीं तो इंग्लिश में क्यों लिखने का सोचते हो? अपना नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा करो ना, जो तुम्हें समझ में स्पीड में आ जाए। टॉर्क से हम क्या मेजर करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कितने फोर्स से कर रहे हैं या कैसे रोटेट कर रहे हैं उसको बताता है। जैसे कि हम गेट पर फोर्स लगाते हैं तो गेट रोटेट होता है ना। जब हम गेट को ओपन या क्लोज करते हैं तो गेट एक फिक्स पॉइंट के अबाउट घूमता है। वहीं से हमें टॉर्क के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलो अब आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? चलो।